हरिओम। एक बार मार्केट में तोता बिक रहा था। पक्षी बाजार में तोता पिंजरे में था और आवाज लगा रहा था, फ्रीडम 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 फ्रीडम। उधर से एक व्यक्ति निकला। उसने सोचा तोते को आज़ादी चाहिए, इसलिए वो फ्रीडम 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 चिल्ला रहा है। उसको करुणा हुई। उसने उस विक्रेता से वो तोता खरीद लिया और खरीद को ही उसको बाहर बिठा दिया कि इसको फ्रीडम चाहिए। बाहर बिठाने के बाद भी वो तोता उड़ा नहीं, वहीं बैठा रहा। उसने उसको इसलिए खरीदा कि ये मुक्त हो जाए और बाहर बिठा दिया। लेकिन तोता बाहर आने के बाद भी फ्रीडम 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 चिल्ला रहा है। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि फ्री होने के बाद भी ये फ्रीडम चिल्ला रहा है। किसी ने उसको बताया कि इसको तो फ्रीडम का अर्थ भी नहीं पता है। फ्रीडम क्या होती इसको पता ही नहीं, चाहिए ही नहीं। इसको तो सब रटाया गया है, पढ़ाया गया है तोते को इसका मोल बढ़ाने के लिए। फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, इसको फ्रीडम नहीं चाहिए, इसको पता ही नहीं फ्रीडम क्या होती है। यही हाल हम सब का है। मुक्ति, मोक्ष, शांति चाहिए सबको। पता ही नहीं शांति क्या है, मोक्ष क्या है। पसंद वही, बंधन है। तोता फिर पिंजरे के अंदर चला गया। बाहर भी फ्रीडम चिल्ला रहा है और पिंजरे में भी चिल्ला रहा है, क्योंकि उसको फ्रीडम पता ही नहीं। फ्रीडम का महत्व क्या है पता ही नहीं। हम जिस बंधन में हैं, कह तो रहे मोक्ष। हर हिंदू, हर सनातनी मोक्ष, शांति चाहिए। इतने लोग स्नान कर रहे हैं, सबको क्या चाहिए? मोक्ष। हालत उसी तोते की तरह है, सबको मोक्ष चाहिए। सब इतने कष्ट सहकर दूर दूर से पहुंच के स्नान तो करते हैं और सबको जुबान पर रटा भी है मोक्ष। क्या मिल गया मोक्ष? हो गई प्राप्ति उनको शांति, उनका मन शांत हो गया। हालत तो वही की वही, विकार तो वही के वही है, स्वभाव संस्कार तो वही बना रहा। किसको मोक्ष चाहिए? किसको मन की शांति चाहिए? गुरु जैसे उस व्यक्ति ने उस पर करुणा की और उसको खरीद को बाहर बिठा दिया, लेकिन फिर भी वो रट रहा है फ्रीडम, क्योंकि उसको फ्रीडम पता ही नहीं, उसको वास्तविक फ्रीडम चाहिए ही नहीं। गुरु हम पे करुणा करता है और हमको इस बंधन के दायरे से बाहर लाता है। हम फिर भी उस मोक्ष को, उस मुक्ति को समझ नहीं पाते, क्योंकि आसक्तियां बंधन में है। आसक्तियां अपने होने पने में है, क्योंकि होने पने का अहंकार इतना है कि जरा सा अहंकार को ठेस लगती है, उसके होने पने को
उसकी श्रेष्ठता को ठेस लगती है, तो वो ठेस तो बंधन है, वो मैंपन तो बंधन है। तुम श्रेष्ठ हो, तुम बड़े हो, तुमको कोई छोटा करके, कोई कम करके आंके, ना सम्मान दे, ना पूछे पहले तुम्हें, ठेस लगती है अहंकार को, क्योंकि मैं का बंधन है। हम बोलते सिर्फ मोक्ष है, प्रिय बंधन है। हम कहते हैं भगवान से विषय विकार मिटाओ, कहते हैं, राजी नहीं है, तैयार नहीं है विषय और विकार को मिटाने के लिए। रटे हैं तोते की तरह फ्रीडम। रोज आरती में हर व्यक्ति पढ़ता है विषय विकार मिटाओ। आज तक किसी के विषय विकार सिर्फ गा के मिटे हैं? एक प्रश्न है सबके लिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये आरती ना गाता हो, ये पंक्ति ना गाता हो कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। न विषय मिटते, न विकार मिटते, और न पाप हरते। कहने से नहीं होगा, फ्रीडम को जानना पड़ेगा तोते को। बाहर जब अवसर मिला था आने का तो उसको उड़ जाना चाहिए था। गुरु हम पे करुणा करके, प्रभु निराकार परमात्मा हम पे करुणा करके, जो मनुष्य तन का अवसर मिला है ना, मनुष्य जन्म का, ये परमात्मा ने हमको फ्रीडम के लिए अवसर दिया है, मोक्ष के लिए। लेकिन करोड़ों व्यक्ति जन्म लेते हैं मनुष्य, क्या इस फ्रीडम प्राप्त के अवसर को वो अपने जीवन की सार्थकता में बदल पाते हैं? नहीं। सब उसी पिंजड़े में, शरीर भाव रूपी पिंजड़े में जन्म लेते हैं और शरीर रूपी पिंजड़े में ही अंतिम श्वास ले लेते हैं। लेकिन फिर भी चाहिए फ्रीडम, चाहिए भी और पता भी नहीं। क्योंकि जन्म जन्मांतर से बंधन इतने प्रिय रहे हैं, बंधनों की आसक्ति हो गई है। चूंकि बंधन की आसक्ति है, इसलिए हम मैं मेरेपन से दूर नहीं हो पाते। अहमता, ममता, कर्ता, ये तीन रस्सियां हैं जो इस शरीर रूपी पिंजड़े में कैद किए रहती हैं, बांधे रहती हैं। ना अहमता जाती है जीवन भर। अहमता का तात्पर्य मैं हूं, बॉडी कॉन्शियसनेस। ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं हूं शरीर भाव से। फ्रीडम वो है जब हम आत्म भाव को पक्का कर ले। आत्म भाव में तो फ्रीडम में मोक्ष है, शरीर भाव में है, संबंध भाव में है तो बंधन है। तो मोक्ष का पता भी तो होना चाहिए। कैसे काम चलेगा? तुम अपने अहम को मिटाने के लिए तैयारी नहीं हो। सत्संग सब दौड़ दौड़ के, जगह जगह पंडाल भरे हुए हैं,
सब जा रहे हैं, ये बाबा अच्छे, वो बाबा अच्छे, तुम कब अच्छे बने? कानों का रस ले लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हें शांति भी मिल गई, घर आए फिर अशांत। इससे कैसे काम चलेगा? तुम्हें वास्तविक मोक्ष और शांति की समझ और ललक। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि मैं रोज इतना सत्संग सुनता हूँ, आपका साथ करता हूँ, फिर भी मुझे अब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, परम शांति की प्राप्ति नहीं हुई। स्वामी जी उसको एक तालाब में ले गए और डुबो दिया चोटी पकड़ के उसकी। अरे बुरा निकालिए, जी उब रहा है, घुट रहा है, दम घुट रहा है। स्वामी जी ने कहा, जब ऐसा ही दम तुम्हारा परमात्मा प्राप्ति के लिए घुटे, जगत लगे बंधन, तुम्हें तो जगत प्रिय है, तुम्हें तो ममता रूपी रस्सियां प्रिय हैं, ऐसा मोह जाल है, पहले अपना शरीर का मोह, फिर अपने वालों शरीर का मोह, फिर अपने बच्चों का मोह, फिर पोते पोतियों का मोह, कितने बंधन है, चाहते ही नहीं मुक्त होना। और रटे हो तोते की तरह मोक्ष, शांति, आनंद, इन शब्दों को रटने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए जागृति चाहिए आत्मभाव में, पुरुषार्थ चाहिए कर्म भाव में। तुम्हारे सारे कर्म मैं और मेरे के लिए, माया के लिए, आत्मभाव में जागृति के लिए पुरुषार्थ चाहिए। मन इंद्रियों के निग्रह के लिए पुरुषार्थ चाहिए। तोते को उड़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वहीं बैठे रहने से, फ्रीडम को रटने से वो मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा, नहीं कर पाएगा। उसको अपने दोनों परों का प्रयोग करके उड़ना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको भी अपने दोनों पर, ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों परों का प्रयोग करके उड़ना पड़ेगा। उड़ने से तात्पर्य है हम जहां भी हैं, हमारी शांति हमारे साथ हो, हमारा आत्मभाव हमारे साथ हो। उड़ने का तात्पर्य बाहर से कुछ नहीं छोड़ना है, परंतु अंदर से कौ का हुका नहीं, प्रीतम जान लियो मन माही। ये वैराग अंदर का है, बाहर के तो तुमने देखा लाखों लोग घर छोड़े पड़े हैं। लेकिन फिर भी उनको पहले की दुनिया याद है, बंधन वही बंधे, मैं ये, मैं वो, मैं ये पढ़ा, मैं ये कमाता था, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, आसक्तियां तो गई नहीं। तो बात फिर वही आती है कि बाहर से, स्वरूप से त्याग भले ना हो, वैराग अंदर का होना चाहिए। बाहर के वैराग ले लिया और अंदर से संसार का राग पड़ा हुआ है, तो वो किसी काम का नहीं। ग्रस्त में रह के नानक जी बोलते, सगलते मद सगलते उदास। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक में ताका दास।
गुरु हमें जैसे ना, जहां गिरे हो वहीं से तो उठोगे, ऐसा तो नहीं गिरे हो आंगन में उठो बाहर से सड़क से, जहां गिरे हो वहीं से। तो जहां हो, जिस परिस्थिति में, जिस देश में, जिस काल में, जिस परिवार में, वहीं से मैं और मेरे के भाव से ऊपर उठना है, बस यही मोक्ष है। बाहर से त्याग कोई मोक्ष नहीं है। मैंपन का त्याग ही मोक्ष है, मेरेपन का त्याग ही मोक्ष है, कर्तापन का त्याग ही मोक्ष है। तो रटो नहीं, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मोक्ष चाहिए। गुरु से समझो, प्रश्न उत्तर करके अपने संशय से, अपने विषय विकार से मुक्त हो। यही तो वास्तविक मुक्ति है। राग से, द्वेष से मुक्त हो, यही तो वास्तविक मुक्ति है।